अभी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है? भद्र, यानी कि भद्रपाद। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो भद्रपाद महीना है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम बीमारी से बच सकते। बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जो भद्रपाद महीना है उसमें हमें केला और माक्षर महीने में मूली यदि हमें खाने ना मिले तो छीन के भी खाना चाहिए, लेकिन वो खाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि भद्रपाद महीना है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ये भद्रपाद महीना है उसमें बारिश छुट्टी छवाई यानी कि कई जगह पे होती है, कभी कभार नहीं होती। सुबह तेज धूप होती है, दिन भर पूरा धूप रहता है और रात को एकदम ठंडक हो जाती है जिससे हमें कंबल भी ओढ़ के सोना पड़े, ऐसी ठंडक हो जाए। तो जब ये दो ऋतु एक साथ हो रही है तो इसमें बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। इसीलिए भद्रपाद महीना को हमें बीमारी का प्रवेश द्वार कहा है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भद्रपाद महीने की। आयुर्वेदा कहता है कि जो वर्षा ऋतु में जो पित्त संग्रह हुआ है हमारे बॉडी में, वो पित्त शरद ऋतु यानी कि अभी बाहर निकलता है। यानी कि कई डिसीज करता है, कई रोग करता है, जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी तकलीफें देता है। तो अब हम बात करेंगे कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है वो है कि जब भद्र महीना शुरू होता है तब से लेके खत्म होने तक 30 दिन तक हर रोज रात को 2 से 3 गोली महासुदर्शन जो वटी आती है उसकी ले ले, रात को सोने से पहले। फिर दूसरा हम करते हैं वो है कि जब केवड़ा तीज आती है यानी कि जो तीज है, उसके बाद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, अभी गणेश जी आते हैं तो उनको हर रोज 11 दिन तक हम दुर्वा चढ़ाते हैं। कभी आपने सोचा उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों दुर्वा चढ़ाते हैं? जो दुर्वा है वो पित्त शामक है। दुर्वा से हमारा जो पित्त है वो शमन होता है। और दूसरी चीज है जो घी के लड्डू देते हैं गणेश जी को, वो भी पित्त को शांत करता है जिससे हमें जो डिसीज है वो नहीं हो। फिर तीसरी चीज है कि जो खीर बनाते हैं हम घर में चावल और उसमें शक्कर डाल के, तो आपने देखा होगा कि जो अभी 15 दिन, जो भादरवा के 15 दिन, पिछले 15 दिन उसमें श्राद्ध चलता है, उसमें हम खीर का भोजन करते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि जो हमारा पित्त बड़ा हुआ है वो ये खीर से शांत हो जाएगा। तो ये खीर लेना ना भूलें। फिर जो पक्के केले आते हैं, उन जो पक्के हुए होते हैं उसको हम क्रश करके या तो फिर मैश करके उसके अंदर शक्कर, इलायची पाउडर ऐसा डाल के भी आप ले सकते हैं। इससे भी जो आपका पित्त बड़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा। फिर सुबह या तो फिर रात को, शाम को हमें पसीना हो इतना वर्कआउट करना है जिससे भी जो हमारा पित्त बड़ा हुआ है वो कम होगा। इसी वर्कआउट का लॉजिक क्या है? जो हम नवरात्रि खेलते हैं वो, इससे भी क्या होता है, जो हमें पसीना होता है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमें डिसीज नहीं होते, बीमारी नहीं होती। तो ये सब देख के हमें आश्चर्य होगा कि आज तक हमें ये नहीं पता था कि हम क्यों दुर्वा चढ़ाते हैं, क्यों लड्डू लेते हैं, या तो फिर क्यों खीर करते हैं, जो दूध पाक बनाते हैं वो क्यों करते हैं। फिर जो शरद पूनम के दिन हम दूध पौवा का प्रसाद चढ़ाते, यानी कि जो हम पूरी रात ऊपर रख देते हैं टेरेस पे और वो दूध पौवा लेते हैं, उसके पीछे भी यही लॉजिक है, जो हमारा पित्त बड़ा हुआ है वो कम हो जाए। तो अब आपको पता चला कि हम जो ये त्योहार अभी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है। तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।